ट्रैफिक था ही नहीं। मैं जब भी शाम को ऑफिस से आता था 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैफिक होना ही होना है। तो यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, अच्छी बात है। हाँ हाँ, उम्मीदें आ गई हैं योगी जी से, और भी उम्मीदें हैं बहुत, ऐसे ही तरक्की होती रहे नोएडा की और यूपी की। काफ़ी जाम लगती है इसमें, काफ़ी हम लोग को काफ़ी लेट होती है, तो ये जो फ्लाईओवर बन रही है ना बहुत अच्छी लग रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी है। आपको तो अब सब सवारी भी टाइम से पहुंच जाएगी और हमारा भी टाइम बच जाएगा। ये सुविधा हो जाती है सर। बहुत अच्छा काम है योगी जी का, बहुत ही अच्छा लगता है। वो आगे आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहे। क्या नाम है आपका? जी सर, हरकेश। हरकेश जी, इसी रूट पर ट्रैवल करते हैं आप? जी सर। क्या कहेंगे, पहले पूरा घूम करके आना पड़ता था, किराया उतना ही मिलता था, अब 2 मिनट में ट्रैवल बहुत अच्छा हुआ, 2-2 घंटे में जाम में फंस जाते थे। 2-2 घंटे। और आपको तो सुबह से रात तक चलाना होता सर रात के 11 बजे तक चलना था मैं, कभी कभी 11 बजे तक जाम नहीं खुलता यहाँ से। अच्छा। जी बहुत अच्छा हुआ है। कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने इसकी सौगात दी है जनता को। जी सर, बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, टाइम भी बचेगा सर, सब काम अच्छा ही होंगे अब तो। जी यानी कि काफी खुश हैं आप। जी बहुत खुश। अच्छा, और भी आपके कुछ जो ऑटो वाले साथ में सहायक हैं, उनसे भी बात हुई आपकी? सर बहुत सारे लोग ही खुश हैं यहाँ, नोएडा के लोग ही खुश हैं पूरा। इतना ट्रैफिक ही लगता है यहाँ पे, क्या करा जाता है। 2-2 घंटे इस लाइन में फंसे जाते थे आगे। 2-2 घंटे इस लाइन में फंस जाते थे। और देखिए वो खुशी जो है वो हर एक के चेहरे पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं गौर चौक, गौर सिटी 1। और सिटी में, और ट्रैवल करते होंगे? हाँ, डेली का ट्रैवल है, बट अच्छा है। काफ़ी दिनों बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टाइम ले लिया, बट हाँ गुड, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम रहेगा। एंड यूजली देर आर द ह्यूज ट्रैफिक इन इवनिंग व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम द ऑफिस और रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस। 45 मिनट 1 घंटा तो यहीं लग जाता डेफिनेटली, मतलब मैं लिटरली 1 किलोमीटर से कम तो ट्रैफिक था ही नहीं। मैं जब भी शाम को ऑफिस से आता था 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैफिक होना ही होना है। तो यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, अच्छी बात है। बट अब देखना ये है चैलेंज, जो 4 मूर्ति पे जो जाम लगने वाला है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के। पहले चैलेंज पर्थला था, ये अब सॉल्व हुआ है, अब उम्मीद है। हाँ हाँ हाँ, उम्मीदें आ गई हैं योगी जी से, और भी उम्मीदें हैं बहुत, ऐसे ही तरक्की होती रहे नोएडा की और यूपी की। देखिए और भी यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। आइए सर, क्या नाम है आपका? मैडम नाम बताओ। जी क्या नाम है? स्वीटी रॉय। स्वीटी जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, यहाँ ट्रैवल करते रहते हैं? हाँ, ट्रैवल करती हूँ। काफ़ी जाम लगती है इसमें, काफ़ी हम लोग को काफ़ी लेट होती है, तो ये जो फ्लाईओवर बन रही है ना बहुत अच्छी लग रहा है। कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया। मेरी आज ही चालू है ना ये तो। ये थोड़े घंटे पहले ही चालू हुआ। हाँ अभी चालू हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा तो डेली का आना जाना है ना यहाँ से, तो 1-1 घंटे ट्रैफिक, 2-2 घंटे फंसे रहो यहाँ पे। लेकिन ये बन गया तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ये किया, तो हम लोग बहुत खुश है, जो बहुत अच्छा है। बहुत कम टाइम से हम लोग पहुँचूंगी, बहुत अच्छा किया चीज़। बहुत जल्दी बनाए और बहुत जल्दी बनाए, बहुत जल्दी बनाए। आप कैब चलाते हैं? मैं कैब चलाता हूँ, तो मैं तो यहाँ मेरा तो एक दिन में 5-7 बार अप डाउन लगा रहता है। तो वो आपका 40-45 मिनट तो यहाँ आप के खा जाते होंगे। हाँ यहाँ पे 45 मिनट, कभी 50 मिनट, तो पूछो ही मतलब इतना ट्रैफिक था। लेकिन अब ये है कि बहुत राहत है, बहुत ज़्यादा राहत है। जी, अब तो बिजाया 10 मिनट न लगो करेंगे, उसके बाद मैं तो 1-1 घंटे घूम भी कैब चलाता चलाता हूँ मैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो शेयरिंग में भी लेके जाते शेयरिंग में चलाता हूँ सर। एक चक्कर लगवाता था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरे। हैं? क्योंकि मैं खुद भी शेयरिंग ऑटो में ट्रैवल किया है, 52 से एक मूर्ति तक। तो वहाँ से आते थे, फिर घूम करके पूरा आगे, अगर यहाँ इतना जाम है तो फिर वो गांव से घुमा करके वो जहाँ पे पीछे पूरा वो डंपिंग यार्ड है वहाँ से निकलते थे। तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगती थी, तेल भी ज़्यादा लगता पहले सबसे ज़्यादा गैस खाती थी, सीएनजी लगती थी सबसे ज़्यादा। इसलिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी है। आपको तो क्योंकि मैं खास तौर पर, क्योंकि मैंने खुद इसमें इतना ट्रैवल किया है यहाँ पर और शेयरिंग ऑटो पे ट्रैवल किया, तो अब वो बचत आपकी जो है अच्छी, क्योंकि किराया तो वही था जो बेसिक किराया है, वो जो फिक्स है। लेकिन अब ये है कि जो आधा घंटा आपका जाता था, धक्के खाने पड़ते थे, अब 2 मिनट में 4 मिनट में ट्रैवल हो जाएगा। अब ऐसा है कि जो टाइम लगता है उसका सवारी का भी टाइम बचता था, हमारा भी बचता था। अब सब सवारी भी टाइम से पहुंच जाएगी और हमारा भी टाइम बच जाएगा। ये सुविधा हो जाती है सर। और देखिए ये खुशी जो है वो कमर्शियल व्हीकल, खास तौर पर ऑटो चालकों के चेहरे पर तो वो खुशी है, क्योंकि उनको सफ़र जाना तो सामने ही है, वहाँ से सामने, लेकिन वही पूरा घूम करके जाना पड़ता था और आधे पौने घंटे का समय जो है वो उसमें लग जाता था। कभी अगर यहाँ जाम होगा तो पीछे आपको वहाँ गांव दिख रहा होगा, पीछे कुछ घर जो है वो आपको दिख रहे होंगे, मेरे कैमरामैन जो है जूम करके आपको दिखा रहे हैं। वहाँ गाँव के अंदर से वहाँ डंपिंग यार्ड भी है, वहाँ से निकल करके ये ऑटो वाले जो है आते थे, फिर जो है आगे सवारी को छोड़ते थे। समय भी बचेगा और कहीं ना कहीं विकास
की अगर बात की जाए तो ये एक विकास की दृष्टि से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन को जोड़ने के लिए ये जो सेतु बना है, परथला सेतु, परथला ब्रिज जो है उसको इंग्लिश में कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ पर जनता को मिल रही है। कुछ युवा साथी भी हैं, वो भी शायद बात करना चाहते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? मिस्टर आकाश कुमार, हाँ, कहाँ रहते हैं? कन्नौज, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। अच्छा, यहाँ पहले भी आते रहते हैं? जी, पहली बार आए हैं। पहली बार। आज ही ये ब्रिज जो है इसकी सौगात दी गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, और यहाँ पहले 40-45 मिनट गाड़ियाँ फंसी रहती थी जाम में, अब वो 2 मिनट में ट्रैवल कर। कैसे देखते हैं काम को? बहुत अच्छा काम है योगी जी का, बहुत ही अच्छा लगता है। वो आगे आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहे। तो जी, आपका क्या नाम है? सनी सनी क्या कहेंगे यहाँ पर ये जो लगातार विकास कार्य? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और पहले हम लोग उधर से जाते थे, बहुत टाइम लगता था, यहाँ पे टाइम का भी बचत हो रही है। मेरे जो सीएम जी हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा जो मतलब थोड़ा प्रभाव पड़ रहा था जनता पे, जो गाड़ियाँ आड़ियाँ फंसी रहती थी, इसके लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धन्यवाद। और परथला सेतु आप देख सकते हैं इसको, जिस हिसाब से, जिस टेक्नोलॉजी से जो है इसको बनाया गया है, इसमें जैसा मैं बार बार जो है जिक्र कर रहा हूँ कि अर्थक्वेक को देखते हुए कि पहले ही वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो ये जो केबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, उन केबल में दरअसल यहाँ पर जो है सेंसर्स को यहाँ पर स्थापित किया गया है, सेंसर्स को दरअसल यहाँ पर लगाया गया है। 1400 टन का ये पूरा ब्रिज है, और इसकी लंबाई जो है वो 49 मीटर धरती से ऊपर है। कुल जो है इसमें 28 केबल लगाई गई हैं, जिसे हाई टेंशन स्टैंड जो है वो कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो सैकड़ों वर्कर्स ने इसको जो है दिन रात काम करके जो है यहाँ पर बनाया। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद वाले शहरों में जाना जो है वो अब इससे आसान होगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो 650 मीटर के आसपास जो है वो इसकी लंबाई है। एक मूर्ति की तरफ अगर इसकी अप्रोच की बात की जाए तो 208 मीटर एक मूर्ति, यानी कि इस साइड एक मूर्ति पड़ेगा, इस साइड जो है एक मूर्ति की तरफ 208 मीटर इसकी अप्रोच है। वहीं अगर दूसरी साइड बात की जाए जो नोएडा है, नोएडा की तरफ इसकी जो है 288 मीटर की इसकी अप्रोच है। वहीं जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1400 टन का जो है ये ब्रिज बनाया गया है, और बहुत लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था कि आखिरकार कब इसकी सौगात जो है जनता को मिलेगी। खास तौर पर अगर बात की जाए यहाँ पर जो सेक्टर 51, 52, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 121, 122 की तरफ जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी सौगात जो है उनको यहाँ पर दी गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महज 2.5 साल के अंदर इसका निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। कुछ ही घंटे पहले इस परथला सेतु का जो है यहाँ पर उसकी सौगात जनता को दी गई, और आप खुद ही समझ सकते हैं दोनों साइड से जो ट्रैफिक नोएडा से आ रहा है और जा रहा है गौर सिटी की तरफ, और जो वापस जो है नोएडा की तरफ गौर सिटी से ट्रैफिक जा रहा है, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां हैं। पहले की अगर बात की जाए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी यहाँ से मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगा। ये नीचे जो है दरअसल इसको परथला चौक कहा जाता है, पूरा ये गोल चक्कर है। वो वहाँ पर आपको जो बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है, दरअसल वो बैरिकेडिंग अभी खोल दी गई है। पहले वो पूरा जो है रास्ता वहाँ से बंद था, वो जितने भी आपको बैरिकेड दिख रहे हैं वो पूरे यहाँ पर रास्ते को बंद किया हुआ था, और यहाँ से ये सब जो गाड़ियाँ वहाँ जा रही हैं, ये पूरा आगे घूम करके लगभग जो है 1.5 किलोमीटर आगे जाती थी, फिर 1.5 किलोमीटर आगे से ये गाड़ियाँ घूम करके वापस आकर के फिर जो है आगे ये एक मूर्ति, 4 मूर्ति की तरफ जाती थी, और वहाँ पर भी पूरा ये ट्रैफिक जो है स्टक होता था। अगर शाम के समय आप यहाँ आएंगे 5-6 बजे के बाद, तो यहाँ पर लगभग आधा घंटा, 45 मिनट और 1 घंटा, सवा 1 घंटा भी यहाँ पर जो है जाम लगा रहता था, ये कट छोड़ने के बावजूद। कभी कभी तो बाइक वालों को भी जो है यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बीच बीच में बाइक वालों के लिए रास्ते को खोल दिया जाता था। और अब जो है आप देख सकते हैं रोड पूरा खाली हो गया, नहीं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हर समय रहता था। क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो नोएडा को नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाला एक सेतु है, इसीलिए इसको जो है सेतु का नाम दिया गया है। सेतु यानी कि आपस में 2 जगहों का बांधना। पीछे मेरे अगर बात की जाए तो नोएडा एक्सटेंशन है, और गौर सिटी जिसको कहा जाता है, नोएडा एक्सटेंशन, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा, वो सब जो है वो आगे इस रास्ते पर पड़ेगा। और वहीं जिस ओर से अभी ये गाड़ियाँ आ रही हैं, वो पीछे अगर बात की तो ओल्ड नोएडा है। तो यहाँ पर अब ये लोगों को इतना लंबा घूम करके नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अब सीधे इसी परथला सेतु
से जो है होकर के ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं। वहीं अगर बात की है तो उस साइड आपको जो सोसाइटीज़ जो दिख रही हैं, जो एरिया दिख रहा है, वो दरअसल नोएडा सेक्टर 120, 121, 122 और उससे पीछे अगर बात की है तो 70 से लेकर के जो है सेक्टर 80, 81 वो वहाँ पर हैं। और वहाँ के लोगों को भी जब आना होता था, गोर सिटी की तरफ जाना होता था, तो वो परथला वाले रास्ते को अवॉइड करते थे और कुछ ही दूरी पर जो FNG है, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जो यहाँ पर रास्ता बनाया गया है, वो उसका इस्तेमाल करते थे। उसमें भी काफ़ी समय लगता था। वो यहाँ से आ रहा है, ये FNG आ रहा है, ये जो जा रहा है ये FNG ही है। तो इसका इस्तेमाल इस पर, क्योंकि धीरे धीरे कम्यूटर्स बढ़ते गए पिछले कुछ सालों में, यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पर अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ व्हीकल इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इस परथला अगर चौक की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर लोड पड़ गया था और इसीलिए जो है यहाँ पर इस रास्ते को बंद करना पड़ा और पब्लिक को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है समय लग जाता था, ख़ास तौर पर ऑफिस आवर्स में। तो रोज़ाना यहाँ पर कम से कम अब 1.5 घंटे का समय उनका सेव होगा। इतना ज़्यादा जो फ्यूल उनका लगता था वो उनका सेव होगा और समय ही जो है वो बलवान है। कहा जाता है टाइम इज़ इक्वल टू मनी। तो रोज़ाना उनका 1.5 घंटा यहाँ पर बचना उनके लिए बड़ी बात है। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा यहाँ पर अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो है ऑटो वालों को। ऑटो वालों को इसलिए क्योंकि जो सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन है वहाँ से अगर बात की जाए तो हज़ारों की संख्या में ये ऑटो जो है वो सेक्टर 52 से आगे 1 मूर्ति 4 मूर्ति तक जाते हैं, वहाँ ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो पहले समय यहाँ पर लगता था सेक्टर 52 से वहाँ 1 मूर्ति 4 मूर्ति की तरफ जाने में तो आधा घंटा 45 मिनट आमतौर पर लगता था और इनका जो किराया इनको जो देते थे शेयरिंग में, वो किराया उतना ही रहता था जो 20 रुपये 30 रुपये का किराया इनका वहाँ तक का था। लेकिन अब इनको सहूलियत यह है कि अब इनका वो आधा घंटा जो है वो यहाँ पर बचेगा और वो सीधे जो है यहीं से ट्रैवल करते हुए आगे पहुँचेंगे। उनका इन ऑटो वालों का फ्यूल भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, सेविंग ज़्यादा होगी, ऑटो में भी जो है यहाँ पर मेंटेनेंस उनकी जो है बचेगी। तो यहाँ पर इसको ना ही केवल यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं, ना ही केवल उनके लिए, बल्कि ख़ास तौर पर देखा जाए तो जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए भी एक बड़ी सौगात मिली है। और नीचे अभी आप देख सकते हैं, ये नीचे पूरा जो है अभी ये रास्ता खाली है। पहले यहाँ पर अगर आप शाम 5 से 6 बजे का अगर आप दृश्य देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर मिलेगा। देखिए